जो किया है। वसुदेव जी 18 साल जेल में रहे, भगवान कृष्ण के पिता। बोलो हां, क्यों पिता रहे? क्योंकि ये पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे, कश्यप जी, और इन्होंने एक देवता की गाय को रख लिया था और दिया नहीं। लगभग 18 साल तक उस गाय को अपने पास रखे रहे। तो एक गाय को, आप किसी की गाय को बंदी बना के रखे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, चाहे भगवान के बाप ही आप क्यों ना हो। ईश्वर की अदालत में कोई बड़ा छोटा, इसलिए कहता हूं कि यहां की अदालतें तो अंधी हैं, यहां का सिस्टम अंधा है। परमात्मा की आंखें सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं। इसलिए बचो, क्योंकि वहां, यहां तो बच जाओगे, पर वहां हाँ, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, हाँ, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। राधे राधे। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता है भाई, सब लोगों का खाता। जो नर जैसा, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, जो नर जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे हो मेरे मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ईश्वर की अदालत में कोई छोटा बड़ा, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है
सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही तो सबके जमा और खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान का सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो। नहीं चले, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। 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 उसके अपने लेन देन की, उसके अपने लेन देन की रीत पड़ी है बाकी। उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का हो पुण्य का बेड़ा पार करें, पाप की नाव डुबाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी ए मैया, अच्छी करनी कर लो रे मैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। क्यों क्यों? लाख आंख से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हाँ, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। धर्म का करते बेड़ा पार है, पाप की नाव डुबाता। मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता।
सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, विपत्ति दे दो। क्या दे दो? आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? इतना चाहो कि प्रभु हम आपको कभी भूलें ना। काम करो अपने, पर ईश्वर को याद रखो बस। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भीष्म पितामह ने बुआ को अपने आप को दे डाला। अच्छा, भगवान से बुआ ने क्या मांगा? हमें दुख दे दो। और भगवान किसी को दुख नहीं देते। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में जो दुख आते हैं, वो दुख आपको कौन देता है? भगवान देते हैं? देवता देते हैं? आपके रिश्तेदार देते हैं? या आपके अपने कर्म देते हैं? जोर से, कौन देता है? कौन? आपके अपने कर्म, आपके अपने कर्म। इसलिए कहता हूं, किसी को दोष ना दीजिए। आपके अपने कर्मों का फल आपको मिलता है। और आपको लगता है कि हमें भगवान दुख दे रहे हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं। आज भगवान दर्शन करने गए और भीष्म पितामह भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि समर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद उनकी परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान दर्शन करने आए। अब भगवान अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्षों की लीला करने आए? 125 वर्ष जब भगवान के हुए, तो भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने धाम गोलोक धाम चले गए। और भगवान के जाते ही पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने अपने शरीर को पूरा किया भगवान की याद में, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब भगवान के जाने के बाद कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। कलयुग के राजा कौन? परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन चालू हो गया। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है। गाय रो रही है और बछड़ा 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव से खड़ा है। और एक काला सा आदमी बड़े से डंडे से गाय को मार रहा है। गाय को पांव से मार रहा है, लात से। परीक्षित जी ने देखा कि ये मेरी गाय पर, मेरे गौवंश पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई तो रोको। परीक्षित जी गए तलवार लेके। ए मूर्ख, वो काला आदमी जो मार रहा, ए सुन, कौन है तू? वो काला आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है।
तो गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला महाराज, जहां ये गाय रहती है वहां मैं रह नहीं पाता अच्छे से। याद रखना, जब तक भारत में गौ माता की सेवा होती रही तो कलयुग इस तरफ फैल नहीं पाया। अब कलयुग का बोलबाला ज्यादा है। पहले कलयुग का बोलबाला कम था। और कलयुग तो चाहेगा कि मेरा ही बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग का बोलबाला ज्यादा हो, इसलिए कलयुग पाप ज्यादा कराता है। आजकल आप लोग अच्छे काम करने में चित्त नहीं लगता, बुरे काम करने में मन लगता है, क्योंकि कलयुग खुद नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करें, क्योंकि अच्छे काम होंगे तो कलयुग प्रभावशाली नहीं होगा। ये कौन सा युग है? कलयुग है। और कलयुग में जब गाय की सेवा होगी, गाय की पूजा होगी सब, तो फिर कलयुग का अर्थ ही क्या निकला? कलयुग बोले महाराज सब तो पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, कलयुग कब खुश होता है? जो पूजा करते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, उनसे कलयुग खुश नहीं होता। कलयुग किससे ज्यादा प्रसन्न होता है? जो व्यक्ति शराब पी के पड़ा है, टुन्न हो गया, शराब पी रहा है, तो कलयुग बहुत खुश होता है कि ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा नाम रोशन कर रहा है। शराब पीने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। जुआ खेलने वाले से कलयुग बहुत खुश होता है। पराई औरत को देखना, इलू इलू करना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ऐसे गानों को सुनता रहता है कलयुग। मुन्नी बदनाम हुई, ये सब गाने कौन सुन रहा है ज्यादा? कलयुग। बोलो हाँ। इसलिए कलयुग के हिसाब के लोग भी इस धरती पे हैं। कलयुग कलयुग का कलयुग किन से ज्यादा खुश है? जो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का वास पैसे में भी है ना। मेहनत का पैसा होगा तो कृष्ण का वास, और बेईमानी का पैसा होगा कलयुग का वास। और जहां हत्या होती है, बकरा काटना, मुर्गा काटना, मछली मारना, जीव हत्या, वहां भी कलयुग का वास ज्यादा है। तो कलयुग इसलिए कलयुग में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग में धर्म ज्यादा था, धर्म से चलना। पहले के जमाने में कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि सबके भीतर धर्म था। सबको ये पता था कि चोरी करना पाप है, हमें क्या जरूरत है। पहले चोरी होती ही नहीं थी, क्योंकि पहले क्या था? सबके भीतर, जोर से, धर्म था। धर्म एक ईश्वर की व्यवस्था है। धर्म होगा तो चोरी नहीं होगी, और चोरी नहीं होगी तो कलयुग नहीं होगा। बोलो हाँ। तो गाय को काला व्यक्ति मार रहा था, गाय को मार रहा लातों से। इसलिए आपने देखा होगा कि आज कलयुग में गौ हत्या होती है। सरकार लाइसेंस दे रही है बूचड़ खाने खोलने के। आप लोगों को भी बूचड़ खाना वगैरह खोलना हो तो सरकार से मिलो, सरकार बढ़िया है। गाय काटने का लाइसेंस देती है ना। लाइसेंस लो और लीगल तरीके से काटो। हाँ, तो ये कलयुग है साहब। यहां गाय की तो हत्या होती है, नहीं हो रही है। भारत में गौ हत्या हो रही है कि नहीं?
जोर से। तो ये इससे कलयुग बहुत खुश हो रहा होगा, इसलिए सरकारें भी वही काम करती हैं जिससे कलयुग महाराज खुश हो, भगवान खुश हो। इसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा है। कलयुग में कौन खुश हो? गणेश जी खुश हो, इसकी बात कोई नहीं करता, गधा खुश हो। इसलिए देखो ना, गा से गणेश नहीं पढ़ाते, कहीं गणेश जी खुश ना हो जाएं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का, ताकि गधा ही खुश रहा है। क्योंकि अब गधे ही खुश होंगे और कौन होगा? बोलो हाँ। कलयुग है ना, कलयुग में गौ हत्या होगी, हो रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी सरकार खुद नहीं चाहती कि रोके, वरना सरकार जब 1000 का नोट रोक सकती है, 2000 का नोट रोक सकती है, 500 का पुराना नोट रोक सकती है, तो गौ हत्या भी एक दिन में ही रुक सकती है। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता। पुराना 500 का नोट बंद हुआ कि नहीं? पुराना 1000 का नोट बंद हुआ कि नहीं? यदि 1000 का नोट, 500 का नोट सरकार बंद कर सकती है, तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति ना है, नहीं है। सरकार को फायदा होता है, गौ मांस महंगा बिक जाता है। हजारों करोड़ आते हैं गौ मांस से, आपको क्या लगता है? तो कलयुग में गाय को कलयुग मार रहा था बछड़ा। बछड़ा मतलब कौन? बताओ, बछड़ा किसे कहते हैं? नंदी, बैल। नंदी मतलब जोर से, जोर से, बैल है। बैल वैल नहीं होता। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। नंदी क्या है? धर्म का ही स्वरूप है नंदी। इसलिए उसे नंदी ना, उसे नंदी को केवल नंदी और बैल ही ना समझा जाए। हम ये बात केवल इसलिए कोड कर रहे हैं कि आप बैल को केवल बैल ना समझे रहे, नंदी को केवल नंदी ना समझे रहे। हमारे सनातन में नंदी को धर्म कहते हैं। शंकर जी किस पे सवार होते हैं? बैल मतलब, नंदी मतलब धर्म। वो धर्म का प्रतिनिधि है। इसलिए शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के 4 पांव, धर्म के 4 चरण। सत्य, बोलो सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 पांव हैं। इसलिए नंदी के 4 चरण होते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में शंकर जी अंदर होते हैं और नंदी बाहर होता है। तो मानो ये कहना है कि जिसके जीवन में बाहरी व्यवहार में धर्म होगा, उसी के भीतर भगवान होंगे। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है, तो भगवान का क्या दर्शन होगा? मंदिर जाओगे तो पहले शिव का दर्शन होगा कि धर्म का? धर्म अर्थात नंदी। बोलो किसका दर्शन होता है? धर्म का। तो जिसके जीवन में धर्म ना होगा, उसके जीवन में भगवान कैसे होंगे? तो पहले धर्म का दर्शन होगा, फिर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में यदि धर्म नहीं होगा, तो भगवान कैसे होंगे? आज भगवान क्यों नहीं किसी को महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं है। सब भगवान को पाना चाहते हैं, पर धर्म से कोई नहीं चलना चाहता। धर्म से चलोगे तो 4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। धर्म का पहला पांव है सत्य। सत्य बोलना है, दया करना है, सत्य, दया, दान,
नित्य दान और तप, ये चार यदि आपके जीवन में है तो ही आप धर्म के रास्ते पर हैं, और ये चारों नहीं है तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। सत्य, वाणी में सत्य हो, हृदय में दया हो, सत्य दया, हाथों पे दान हो, और जीवन में तपस्या हो, तपस्वी जीवन। तपस्या क्या? हर परिस्थिति में हम रहें। आजकल आप लोग सुख के आदी हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए? सुख के आदी। सुख के आदी मतलब पैसों में आदमी बिक जा रहा है। क्या हो रहा है? बिक जाता है। अभी सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया। बोलो हां। क्यों उठवा लिया जानते हैं? क्योंकि उस देश के कुछ लोग अपने देश से गद्दारी कर दिए, मिल गए ना ट्रंप से। भाई जब तक कहते ना घर का भेदी लंका ढाहे, जब तक घर का व्यक्ति भेद ना बताए तो किसी को भेद का पता। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश से गद्दारी करके और खुफिया जानकारी देते रहे। अभी चाइना के एक अधिकारी, बड़े अधिकारी जिनके अंडर में सेना थी, चाइना के उस अधिकारी को ट्रंप ने खरीद लिया और वहां की जानकारी ली, तरह खुफिया जानकारी। तो जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आप ईमानदारी से नीचे गिर जाते हैं। अब बताओ, अपने देश से गद्दारी करना यह धर्म था कि अधर्म था? अधर्म है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अपने देश से गद्दारी कर रहा है, वो क्या है? इसलिए कहता हूं कि धर्म से चलना चाहिए। प्राण जाएं तो जाएं, पर हम अपने वतन से गद्दारी। लेकिन आजकल आदमी पैसों में बिक जा रहा है। पैसा दे दिया जाए तो हमारे कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बोलो हां। तो जासूस पकड़े गए, रह रहे भारत में, रोटी खा रहे हैं भारत की और जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की। भारत की खुफिया जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को। ये देश से गद्दारी है। इसलिए कहते हैं जिसके अंदर धर्म ना होगा उसके भीतर भगवान ना होंगे। इसलिए कहता हूं प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। आप लोग धर्म से चलो। इसलिए बार बार क्या कह रहा हूं मैं एक ही बात को, किससे चलो? धर्म से। आज आप लोग झूठ बोलने लग गए हैं। क्या ये धर्म है? एक एक रुपया के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बहुएं सास पर अत्याचार करने लग गई हैं। क्या ये धर्म है? सास अपनी बेटी बहू के साथ भेदभाव करने लग गई है। क्या ये धर्म है? बेटा अपने पिता को डांटने लग गया है, मारने लग गया है। क्या ये धर्म है? अब जब धर्म ही चला गया तो भगवान थोड़ी रहेंगे तुम्हारे जीवन में। कितने भी पूजा कर लो। राम के पास क्या है? धर्म। राम किससे चल रहे हैं और रावण किससे चल रहा है? इसलिए आपसे प्रार्थना पुनः, राम की तरह जीवन जीना है तो गरीबी आए तो आए, पैसे का मोह ना कीजिएगा। क्योंकि कई बार पैसों के लिए व्यक्ति बिक जाता है। पैसों का मोह होगा तो आप राष्ट्र प्रेम नहीं कर सकते। पैसों का मोह होगा तो कल पैसे का लालच दे के कोई भी आपको खरीद लेगा। पैसों में स्त्रियां बिक गईं,
जिन स्त्रियों को आप वैश्या कहते हैं वो पैसों में बिक गई इसलिए तो वैश्या कहते हैं, वरना नारी को तो सती भी कहा जाता है। बोलो हां। जो नहीं बिकी, जो धर्म से चली, उन्हें पतिव्रता कहा जाता है, सती कहा जाता है, और जो पैसों में बिक गए उन्हें वैश्या कहा जाता है। इसलिए पैसे का मोह, पैसा कमाना अच्छी बात है, धर्म से कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, पैसे के लिए बिकिए मत। हमारे देश में कुछ लोग पैसों के लिए बिक गए थे तो झांसी की रानी को धोखा दे दिया था, पैसों के लिए बिक गए तो पृथ्वीराज को धोखा दे दिया। बोलो हां। पैसों के लिए बिक गए, महाराणा प्रताप को धोखा दे दिया। कितने गद्दारों की कथा भारत में ही मिलती है। तो बिकते ना पैसों, यदि धर्म, अच्छा एक बात बताऊं, धर्म जिसके अंदर होगा उसे खरीदा नहीं जा सकता। धर्म वाले व्यक्ति को खरीदा, जिसके अंदर धर्म नहीं होगा वो बिकाऊ होगा। यदि आप बिक गए तो धर्म कहां है। इसलिए कहता हूं इतने सस्ते ना होइएगा कि आपको कोई भी खरीद ले, इतने महंगे बनिएगा कि कोई भी कीमत आपको कभी खरीद ना सके। सदा धर्म पर रहिएगा। सदा किस पर रहेंगे? धर्म। प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म चला गया तो प्राणों का करोगे क्या? बोलो। एक आदमी पराई औरत के संग पकड़ा गया। अब पराई औरत के संग पकड़ा गया तो बताओ उसका धर्म चला गया कि बचा? अब धर्म चला गया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब जब समाज में मुंह दिखाने के योग्य नहीं तो बताओ अब वो जी के भी करेगा क्या? ऐसा जीवन किस काम का जिस जीवन में धर्म ही ना हो। समाज में सर उठा के वही जीता है जो चरित्रवान हो। और चरित्र क्या है? धर्म। राम चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान चले गए, राजा परीक्षित ने गाय को मारा, कलयुग ने गाय को मारा, बछड़े को मारा, धर्म को मार मार के निकाला। आजकल कलयुग धर्म को, बछड़ा मतलब धर्म को निकाल रहा। इसलिए अब घरों में गाय तो फिर भी कहीं कहीं है, बैल कहीं नहीं है, धर्म कहीं नहीं है। गौरी गोपाल गौशाला में लगभग 150 नंदी हैं। आज भी ये दास अनिरुद्ध नंदियों की। आप लोग तो नंदी के पास जाके पत्थर का नंदी होगा तो आप जल चढ़ाओगे, जय जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सही का नंदी आ जाए तो डंडा मारते हैं और पत्थर के नंदी को जल चढ़ाते हैं। वाह रे दुनिया वालों, क्यों ये बात सही है कि नहीं? आप लोग शंकर जी के मंदिर में पत्थर का नंदी बैठा है तो चढ़ाओगे पानी, उसके मुंह पे चिपकाओगे मिठाई, और सही का नंदी आए तो भगा देते हो। हम तो रोज गायों को रोटी खिलाते हैं, रोज गायों की सेवा करते हैं। गायों के साथ थोड़ा समय बिताया करो मेरी माँ, गाय की सेवा किया करो। गौरी गोपाल आश्रम में नंदी है, गाय है, गाय की सेवा है। आप भी थोड़ा रोटी दिया करो गाय के लिए, आप भी सहयोगी बना करो। हम केवल गायों की ही नहीं, बंदरों की भी सेवा करते हैं। बंदरों को केला, चना, रोटी, 12 महीने बंदरों की सेवा है। पेट किसी भी जीव का हो, पेट भरना हमारा धर्म है। अपना पेट भर लेना ये तो कुत्ता बिल्ली भी समझते हैं।
सबका पेट भरना, सबकी सेवा करना, सबकी रक्षा करना, ये धर्म है। देखो यहां ना कथा होती है, कथा का प्रभाव देखो। यहां पे ना इसके नीचे जहां हम बैठे इसके पास में, यहां नीचे यहां पर दो बिल्लियों ने भी बच्चों को जन्म दिया। सर्दी बहुत है, कहां जाए बिल्ली, यहीं नीचे यहीं पास में। और दो कुत्ते के मतलब कुत्ती के दो कुत्ती के दो मतलब बच्चे हैं 5-6, इसलिए यहीं घूमते रहते हैं सब। और कुत्ता और बिल्ली एक साथ रहते हैं, वरना दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, हाँ या ना। और यहां पे दोनों हैं। जहां सत्संग है, जहां कथा है, इंसानों की तो छोड़ दो, जानवर भी सत्संग को ग्रहण कर ले तो उसके चित्त में भी निर्मलता आ जाती है, वो भी हिंसा छोड़ देता है। इंसानों की छोड़ दो। हमने कितने संतों के बारे में सुना कि एक साधु जी जंगल में रहते थे, तो जंगल में कुटिया पर रह के भजन करते। तो जहां पर संत जी रहते और जिस घाट में संत जी स्नान करते और स्नान करके पानी पीते, उस क्षेत्र में वहां के जो हिंसक जानवर थे, जैसे शेर है, चीता है और लकड़बग्घा है और हिरण है इत्यादि, ये सारे लोग एक ही घाट में पानी पीते थे, एक दूसरे को मार। जबकि हिरण और शेर की दोस्ती कहां है? हिरण को खा जाता है शेर, लकड़बग्घा हिरण को खा जाए, लेकिन सब एक घाट में पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि संत के भजन का प्रभाव उस क्षेत्र में है। और भजन के बैक्टीरिया, भजन का जहां प्रभाव, भगवान नाम का, कथा का जहां प्रभाव होता है, इंसान तो छोड़ दो, वहां के पशु पक्षी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं। ये संतों की महिमा है। भक्तमाल में कितनी ऐसी कथाएं हैं। इसलिए हम लोग गाय की सेवा करते हैं, बंदरों को रोटी चारा, जो मतलब बंदरों को रोटी केला इत्यादि रोज देते हैं। 12 महीने हम यहाँ रहें, बाहर कथा में रहें, कहीं भी रहें, पर यहाँ ये सेवा पर डे होगी। हम रोज बंदरों को केला, 1 कैरेट केला और थोड़ा 1 बाल्टी चना और रोटी बंदरों को देते हैं। ये देखो बंदर खा रहे हैं। आपके सहयोग से सबकी सेवा, गाय की सेवा, गाय को रोटी, कुत्ता बिल्ली सबका यहां सम्मान है। किसी को मारा पीटा नहीं जा रहा, किसी पे अत्याचार ना हो। बिल्ली हमारी माताओं के कमरे में जहां माएं सोती हैं ना, जिस बिस्तर में, वहां बिल्ली भी आ जाती है, रजाई ओढ़ के सो जाती है बिल्ली भी। हमारी माताएं भगाती नहीं, बिल्ली भी देखो उसे भी ठंडी लगती है। और बिल्ली तो बिल्कुल इंसानों से घुली मिली होती है। वर्षों से बिल्लियां घरों में रही हैं, बिल्लियों का वर्षों से इंसानों से संबंध रहा है। बोलो हाँ, आप सबके पुराने घरों में बिल्लियां रहती थी कि नहीं? अब आजकल सब इतना फैशन का जमाना हो गया कि अपने रहने की सबको व्यवस्था है, पर किसी बिल्ली की जगह बिल्ली मिल जाए तो लोग भगा देते हैं। कहां जाए? बिल्ली भी सदा से, सदियों से गृहस्थों के घर पे ही रही है। आप में से, हम में से किसी के घर में ही बिल्ली रही है, क्योंकि वो भी बच्चा देगी तो कहां जाएगी। पहले घर कच्चे वाले होते थे, छानी छप्पर वाले, तो बिल्ली घुस जाती थी। कभी कभार से दूध भी मिल जाता था। अब तो बिल्लियां कम हो गई शहरों में। यहाँ हमारे गौरी गोपाल में बहुत बिल्लियां हैं, बहुत। आप लोगों के घर में बिल्लियां हैं? कोई भी जीव मिले तो रोटी दूध दे सको तो दे दो। आप लोग तो बस डंडा लेके दौड़ते हो। आ गई बिल्ली, मारो। आ गया कुत्ता, मारो। कुत्ता आया है तो रोटी दे दो। बिल्ली आ गई, जरा सा दूध दे दो। चींटी आ गई, थोड़ा आटा दे दो।
हम सनातनी, हम सनातनी तो सांप मिल जाए तो उसे भी दूध पिला देते हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां जो सब में ईश्वर को, अच्छा बताओ, क्या उस बिल्ली में ईश्वर नहीं है? क्या उस बिल्ली की तृप्ति से परमात्मा तृप्त ना होगा? क्या उस बंदर की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? क्या नंदी की तृप्ति से ईश्वर तृप्त ना होगा? इसलिए गौरी गोपाल में आप सबको भी भोजन मिलता है। तो गौरी गोपाल में केवल आपको ही नहीं, गाय को भी रोटी चारा, बंदर को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को, जितना मेरे से हो जाता है सबकी सेवा करता हूं। कोई क्यों दुखी रहे? हम लोग क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे प्रभु सब सुखी रहे, केवल हम सुखी रहें ऐसा नहीं, सब, कुत्ता भी सुखी रहे, बिल्ली भी खुश रहे, चिड़िया भी खुश रहे, पशु भी खुश रहे। हम तो छत में चिड़ियों को भी दाना डालते सवेरे से, चने, वो चावल, धान, चिड़िया भी खाए। जे जो खाता है वो दो दो, देने योग्य हो भैया दे दो। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, दे सकते हैं, वरना एक दिन तो ये हाथ अर्थी पे बांध के ले जाओगे आप लोग जला के।